अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है तो जी मैं भी आज आपके लिए सेव करने के लिए रोल और समोसों की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन माने ये इतने ज़बरदस्त रोल समोसे बनकर तैयार होंगे, फिलिंग इंतहाई लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। और घर में ही कम बजट में ढेरों घेर पूरे रमज़ान के लिए किस तरह से हम समोसे और रोल को फ्रीज़ कर सकते हैं, वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ईजी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले जी हमने फिलिंग तैयार करनी है, जिसके लिए लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक को पीस के शामिल कर दिया है। दोनों की क्वांटिटी सेम है, यानी कि अदरक और लहसुन सेम क्वांटिटी में है। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि हल्का सा लहसुन अदरक का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और साथ ही यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी जी 300 ग्राम यहाँ पे मैंने कीमा लिया है, चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ, यानी कि ये चिकन के 2 ब्रेस्ट हैं। तो अंदाज़न लिया है 300 ग्राम तक का है ये, यानी कि 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। इतने से कीमे में घेरों घेर समोसे घर में ही बनकर तैयार होंगे और यकीन माने इसका जो टेस्ट होगा नेक्स्ट लेवल का बनकर तैयार होता है। तो कीमा शामिल करने के बाद तब तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये इस तरह से खिला खिला सा हो जाए, यानी कि जो इसका मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ तक कीमे को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1/2 टेबलस्पून ही यहाँ पे हमने काली मिर्च शामिल की है। हस्बे ज़रूरत नमक, यानी कि 1.5 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने कुटा हुआ भुना हुआ जीरा शामिल किया और 10 से 12 यहाँ पे लाल सुरख मिर्च फ्रेश वाली और हरी मिर्च फ्रेश वाली, ये मैंने कटिंग बिल्कुल बारीक सी चॉप कर शामिल की है। अच्छा, स्पाइसेस यहाँ पे अभी ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आगे जो हमने वेजिटेबल्स यूज़ करनी है ना वो काफ़ी क्वांटिटी में है, तो ये बैलेंस रहेगा। यानी कि समोसे ना थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं तो बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट होगा, ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा कम यानी कि फीके से फील होंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भुना है ताकि जो स्पाइसेस इसमें शामिल किए हैं ना उनका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे कुछ सॉसेस जाएंगे, जिसमें हॉट सॉस ली है यहाँ पे मैंने आधा कप ही यहाँ पे मैंने सोया सॉस शामिल की थी और आधा कप ही यहाँ पे हमने सिरका शामिल किया था। और 1 टेबलस्पून भरकर यहाँ पे मैंने ऑस्कर सॉस को शामिल किया था। अगर आपके पास ऑस्कर सॉस ना हो ना तो तब भी ये बहुत अच्छे से बनेंगे, अगर हो तो थोड़ी सी शामिल कीजिएगा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आता है। बाकी जो 3 सॉस हमने शामिल किए वो लाजमी जाएंगी, इससे इसका टच आएगा, यानी कि चाइनीज़ टच आएगा जो कि फ्लेवर को इन्हेंस करता है, तो इससे ये बहुत मज़ेदार बनेगी। तो तमाम सॉसेस को शामिल करने के बाद मॉइस्चर आ चुका है कीमे में, तो इसको हल्का सा ढकेंगे और 5 मिनट पका लेंगे ताकि हमारा जो कीमा है ना वो आधा पक जाए। तो ये देखें जी 5 मिनट ही मैंने यहाँ पे इसको ढक कर दम दिया था लो फ्लेम पे। मीडियम से लो फ्लेम पर आएंगे तो इसमें अब हमने वेजिटेबल को शामिल करना है, जिसमें यहाँ पे ली थी यहाँ पे 250 ग्राम हमारे पास गाजर थी, इस तरह चौरस हमने कट कर लिया था। 250 ग्राम ही मटर थे और 250 ग्राम ही यहाँ पे मैंने आलू शामिल किए थे। और यहाँ हमने 1 कप यहाँ पे कॉर्न्स लिए थे, यानी कि भुट्टा लिया है, उसके हमने घर पे ही बॉयल करके इसको गला लिया है अच्छी तरह और उसके हमने दानों को शामिल कर दिया है। भुट्टे को हमने गलाकर ही इसमें शामिल करना है, क्योंकि फिर ये बाद में थोड़ा सा खड़ा खड़ा फील होता है ना, तो मुँह में आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तमाम वेजिटेबल को शामिल करने के बाद अब हमने यहाँ पे आधा कप पानी शामिल करना है ताकि हमारी जो वेजिटेबल है ना आधी गल जाए। फुल गलानी नहीं, यहाँ पे हमने सिर्फ आधा इनको डन करना है। तो हमने आधा कप पानी शामिल किया है, कवर लगाएंगे और सिर्फ 10 मिनट का दम लगाएंगे। तो 10 मिनट के बाद का ये रिजल्ट है हमारा। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं। तो यहाँ अब ये हमारी आधी चीज़ें गल चुकी हैं, तो इसके यहाँ पे मैंने शामिल की थी 3 शिमला मिर्च, इस तरह इसके बीज निकाल लिए थे, इनको भी इस तरह से चौकोर सा कट कर लिया था, मिक्स किया अच्छी तरह से और कवर लगाएंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें शिमला मिर्च भी शामिल की है ना ये भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें जी, इसमें मज़ीद पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती, खुद ब खुद ही पानी भी वेजिटेबल्स भी अपना छोड़ देती हैं। तो देखें जी बिल्कुल हमारी वेजिटेबल्स तमाम अच्छी तरह से गल चुकी हैं, यानी कि फुल डन नहीं होनी चाहिए, 80% यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स को अपने गला लेना है। तो ये देखें थोड़ी थोड़ी सी खड़ी हैं लेकिन बिल्कुल गल चुकी हैं। तो इस टाइम पे हमने शामिल करना है केचप आधा कप, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि हमारी तमाम चीज़ें डन हो चुकी हैं, तो ठंडा होने के लिए रख देंगे। इनका लुक और कलर देखें जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया था। बहुत थोड़ी सी वेजिटेबल्स हमने यहाँ पे यूज़ की थी और माशाल्लाह से कढ़ाई भरकर हमारा यहाँ पे फिलिंग तैयार हुआ है। तो ये देखें बेहतरीन सी फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो इसको रखते हैं साइड पे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो दूसरी तरफ जी मांडा पट्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखें रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है हमारी फिलिंग। साथ ही यहाँ पे हमने सैलरी तैयार की है, यानी कि मैदे को पानी में खोल कर इसकी एक लेई सी बनाई, लेकिन इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी बनानी है। अगर आपने पतली पतली बनाई ना तो उससे जो हमारे समोसे हैं ना खुल जाते हैं, तो गाढ़ी गाढ़ी रखिएगा। तो आसान तरीका ये है रोल का बनाने, सॉरी यहाँ पे हम समोसा सबसे पहले
वाले बनाएंगे। इसको हाफ से बिल्कुल दरमियान में से हमने इसको बराबर करना है और इस तरह हल्का सा आड़ा करना है, तिरछा करना है और हल्की सी सैलरी लगानी है। और ये देखें बेहतरीन सी शेप खुद ही बन जाती है, इस तरह पॉकेट बन जाएगी। पॉकेट के अंदर घर की बनी हुई हम फिलिंग शामिल करेंगे, भर भर कर शामिल करेंगे, क्योंकि घर की फिलिंग है ना तो खाने में लाजवाब सी बनती है। बाहर से जो हम समोसे लाते हैं बहुत कम फिलिंग उसमें शामिल की जाती है। तो यहाँ पे हमने घर पे बनाई है, थोड़े से वेजिटेबल से ही बनाई और घेर वगैरह हमारी फिलिंग बनकर तैयार हुई थी। तब यहाँ पे जो हमने फिलिंग को फिल किया है और दोबारा जो हमारा हिस्सा थोड़ा सा बचा ना, बिल्कुल हल्की हल्की सी यहाँ पे दोबारा से हमने लई को लगाना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगानी, बहुत हल्की हल्की लगानी, लेकिन किनारी जो है ना इसकी बहुत एहतियात से अच्छी तरह वहाँ से लगानी है। और ये देखें कितना आसान है समोसा बनाना। मैंने पहले भी आपको ये जो मांडा पट्टी यूज़ करें ना, ये घर की ही बनी हुई है। पहले भी आपको इसकी रेसिपी मैंने पिछले साल आपको शेयर की थी। उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे ना तो इस तरह से बेहतरीन सी आपकी रेसिपी बनेगी और इस तरह से बेहतरीन से समोसे बनकर तैयार होंगे। रोल बनाना भी बहुत आसान होता है। सेम पट्टी से हमने यहाँ पे चौरस कट की थी, यहाँ पर जैसे आप गोल भी यूज़ कर सकते हैं। और जितनी आपको फिलिंग चाहिए हो ना उतनी यहाँ पर हम फिलिंग रखेंगे। जितना आपकी लंबाई अपनी रोल की रखनी हो उस हिसाब से ही हमने इसको फैला लेना है। तो साइडों से इस तरह से कवर करना है और हल्के हाथों से दबाते हुए, यानी कि गीले हाथों से रोल को रोल नहीं करना। अगर आपने गीले हाथों से रोल को रोल किया ना तो ये सारा ना ऑयल को जब्स कर लेता है। तो हल्के हाथों से दबाते हुए इसको हमने रोल करना है। और ये जो एंड में जो थोड़ा सा हिस्सा बच जाएगा ना, इसके ऊपर अच्छी तरह से हमने सैलरी को लगा देना। और ये देखें रोल करेंगे और कितना ज़बरदस्त रोल घर पे ही बनकर तैयार है। यकीन माने छोटे छोटे से है ना टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए ना घर में ही बेहतरीन से समोसे रोल रमज़ान के लिए पहले से तैयारी करके रख लेते हैं। और माशाल्लाह से मेरे यहाँ पे 50 समोसे रोल बनकर तैयार हुए थे इस फिलिंग से, तो बहुत ज़बरदस्त बने थे। और यहाँ पे ये देखें जब ये बच चुकी है मेरी फिलिंग, तो ये है ना मल्टीपर्पज़ फिलिंग है और भी आप पराठों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तमाम अपने समोसे रोल बनाकर तैयार कर लिए थे। और ये माशाल्लाह से पूरा महीना ख़राब भी नहीं होते, यानी कि जिस तरह से आप मर्ज़ी इसको फ्राई करें ये बिल्कुल भी ना टूटेंगे और ना ही ये इनका टेस्ट चेंज होगा। तो इजीली ये पूरा महीना आपका ये आराम से निकाल देंगे। और इस तरह से छोटे छोटे बैग्स बनाकर हमने फ्रीज़र में रख देने हैं। तो ये देखिए फ्रीज़र से निकालेंगे, इनको फ्राई करने का भी तरीका बताएंगे। ऑयल को हमने फुल गर्म नहीं करना, सिर्फ इतना गर्म है कि इसमें उंगली आपकी डिप हो सकती है। इतने ही गर्म ऑयल में हमने अपने समोसों को डाल देना है, यानी कि फ्रीज़र से डायरेक्ट निकालें। और मैंने इसमें को शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे देखें जी, और आँच को हमने मीडियम से लो कर रखना है। और ये देखें हल्की आँच पे इनकी साइड चेंज करते हुए इनको फ्राई कर लेंगे तो बेहतरीन से समोसे हमारे घर पर ही तैयार है। इंतहाई क्रिस्पी बनते हैं, ना ही ये टूटते हैं और ना ही ये बिखरते हैं। और 2 माह तक ना इनका है ना टेस्ट चेंज होता है, ना ही इनका लुक चेंज होता है और खाने में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। तो लुक देखें जी, कलर देखें, कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आप करना चाहें ना उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी रोल्स भी हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं, फ्रीज़ किए हुए हैं, हल्की आंच के ऑयल पे डाले हैं और फिर बाद में मज़ीद हल्की आंच कर दी थी। और देखें बेहतरीन से कलर समोसों में मैंने थोड़ा गाढ़ करके दिखाया आपको, उस तरह से भी बना सकते हैं, सेम क्रिस्पी रहेंगे। और इस तरह यहाँ पे रोल्स का मैंने आपको लाइट कलर का फ्राई करके दिखाया है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह से अपने रमज़ान में इन रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए। यकीन माने बहुत लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। लुक देखें जी, कलर देखें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बिल्कुल घर पे ही तैयार है। तो रमज़ान में जिस तरह से गैस की लोड शेडिंग का इशू रहता है, तो आप इस तरह की रेसिपीज़ पहले से तैयार करके रख लेंगी तो आपको इबादत का भी टाइम बेहतरीन सा मिलेगा और अपना रमज़ान भी आपका बहुत बेहतरीन सा गुजरेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।